श्याम कहानी शुरू हो रही है। श्याम कहानी महिमा पुरानी वेद बखानी, महिमा पुरानी वेद बखानी, तुलसी की वाणी शुरू हो रही है। श्याम कहानी शुरू हो रही है। श्याम कहानी मंगल भवनया मंगलहारी, मंगल भवनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। महिमा पुरानी वेद बखानी, महिमा पुरानी वेद बखानी, संतों की वाणी शुरू हो रही है। श्याम कहानी 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 शुरू हो रही है। श्याम कहानी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। यज्ञ भगवान की जय। अब सारी गोपियां भोलेनाथ जी के पास गई, देखा कि कदम के वृक्ष के नीचे भगवान का जप कर रहे थे। उनके पास गई, बाबा ओ सुनते हो बाबा? हाँ बोलो क्या बात है? कहा कि चलो मैया यशोदा आपको बुला रही है। भोलेनाथ बोले अब हम क्यों जाएं? उतनी देर से तो हमें भगा रही थी, अब क्यों बुला रही है? कहा बाबा लाला बड़ा रो रहा है, उसको नजर लग गई है, चलकर जरा नजर उतार दीजिए। जैसे ही सुना कि लाला रो रहा है, भोलेनाथ दौड़ गए कि मेरे प्रभु रो रहे हैं। तुरंत नंद भवन पहुंचे और लाला को अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही लाला को लिया कि भगवान चुप हो गए। अब मैया यशोदा मन में विचार करे कि जरूर इसी ने जादू टोना किया है, वरना ये मेरी गोद में अब तक रो रहा था और इसकी गोद में जाते ही चुप हो गया। यह सोचकर मैया ने जैसे ही पुनः अपनी गोद में लाला को लिया कि लाला जोर जोर से रोए। यो देखकर मैया ने जल्दी जल्दी में लाला को फिर भोलेनाथ के गोद में दे दिया। ओह महाराज, ये तो बड़ी समस्या हो गई, अब क्या करूं?
कहा मैया तू चिंता ना कर, एक काम कर, एक शिवलिंग अपने घर में स्थापित कर और उस शिवलिंग में रोज जल चढ़ा और जो जल निकलेगा उससे लाला का रोज स्नान करा देना, लाला की नजर उतर जाएगी। मैया ने ऐसा ही किया और भोलेनाथ जी पुनः कैलाश की ओर चले गए। एक दिन की बात है, भगवान का जन्म नक्षत्र आया। अब मैया है उत्सव का बहाना ढूंढ लेती, तो मैया ने लाला को बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए, श्रृंगार किया और लाला को थपकी मारकर सुलाने लगी। लाला सो गए। मैया ने देखा कि लाला सो गया है तो उसे पालकी में सुला दिया, झूले में सुला दिया। जैसे ही भगवान झूले में लेटे तो उन्होंने करवट बदली। जो करवट बदली कि मैया बड़ी प्रसन्न हो गई, हो मेरे लाला ने करवट बदली है। अब मैया मन में विचार करे कि मेरा लाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, पहली बार इसने करवट बदली है। अब नाई को बुलाया गया। नाई जा कर दे दुहाई कि लाला ने करवट बदली है, इस बात का घर में उत्सव है। नाई ने दुहाई लगा दी। सारी गोप गोपियां बधाई देने आई। ओहो नंदरानी बधाई हो, करवट बदलने की बधाई हो। अरे बहन सबको बधाई हो, पर जरा धीरे बोलो, अभी अभी लाला को सुलाया है, अगर जाग गया तो फिर रोने लग जाएगा। ओहो तो फिर हमें क्यों बुलाया? जब लाला सोया हुआ था तो हमें क्यों बुलाया? अब हम आए हैं तो नाचेंगे गाएंगे, और जब तक गीत नहीं गाएंगे तब तक उत्सव का आनंद कैसे आएगा? तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है तो रुको, अभी लाला को आंगन में सुला कर आती हूँ। तो लाला को लिया और आंगन में एक बैलगाड़ी के नीचे बांधकर सुला दिया और भीतर चली गई। अब सभी गोपियां जो थी वो गीत गाने लगी, उत्सव मनाने लगी। इधर कुछ समय पश्चात भगवान की निद्रा भंग हुई। आंखें खोलकर चारों तरफ देखा तो मैया कहीं ना दिखी। अब भगवान बोल तो सकते नहीं थे, छोटे से लाला। तो जब बच्चे बोल नहीं सकते तो क्या करते हैं? रोते हैं। बालम रोदनम बलम। तो भगवान भी रोने लगे, पर फिर भी मैया ना आई। तो भगवान को बड़ा क्रोध आया कि हम इतनी देर से अश्रु बहा रहे हैं और मैया को हमारी ध्यान ही नहीं है, हमें यही छोड़कर चली गई मैया। इतना क्रोध आया कि पास में एक छकड़ा यानी जिसमें दूध की मटकियां रखी जाती हैं वो वहां रखा था। उसे जोर से लात मारी। जो लात मारी कि वो छकड़ा ऊपर उछल गया और भूमि पर जा गिरा। जो मटकी थी वो सब टूट गई। ये जो छकड़ा था वो एक दैत्य था। ये हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था, जिसने लोमस ऋषि के वृक्षों को रौंद दिया था, जिससे क्रोधित होकर लोमस ऋषि ने इसे श्राप दिया था कि तुम देह रहित हो जाओ। तो यही असुर उस छकड़े में आकर बैठा हुआ था। जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ तो वो उस छकड़े से मुक्त हो गया। ग्वाल वालों ने देखा तो हाहाकार मच गया, ये क्या हुआ? मैया दौड़ी दौड़ी आई कि ये क्या शोर है। देखा कि लाला सोया हुआ हाथ पैर चला रहा है और वहीं
वहीं पर छकड़ा टूटा पड़ा है। राम राम, ये छकड़ा किसने तोड़ दिया? ग्वाल वालों से पूछा, क्यों रे, तुम लोग तो यही खेल रहे थे, तुमने तो कुछ देखा होगा। यह सुनकर बाल गोपालों ने कहा कि क्या बताएं मैया, तेरा लाला बड़ा बलशाली है, बड़ा शक्तिशाली, बड़ी देर से रो रहा था, हमने सोचा कि आपको बुला लाएं। जैसे ही बुलाने के लिए गए जाने वाले थे कि लाला ने ऐसा जोड़ का लात मारी कि ये छकड़ा ऊपर उछल गया और उछलकर नीचे गिर गया। ये सुनकर मैया क्रोधित हो गई, चूरेदारी के झूठ बोलते हो, मेरा नन्हा सा बालक इतने विशाल छकड़े को कैसे उछाल देगा? जरूर तुमने ही शरारत की होगी और झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर कहते, मैया हम सौगंध खाकर कहते हैं ये तेरे लाला ने किया है। पर मैया ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। इधर त्रिनावत नाम का असुर गोकुल की ओर आ रहा था, कंस के काल को मारने के लिए, उसका वध करने के लिए। इधर मैया लाला को सुला रही थी, खिला रही थी कि लाला खेल कर थक गया होगा, तनिक सो जा। उछाल उछाल कर लाला को खिला रही है मैया। अब भगवान को पता चल गया कि मामा जी ने फिर से असुर भेजा है, और विचार करके भगवान ने अपना जो वजन था वो बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मैया मन में विचार करे, लाला सच सच बता, तूने ज्यादा दूध पी लिया क्या कि तेरा वजन इतना बढ़ गया? मेरे तो हाथ दुखने लगे, अब तू यही बैठ, यहीं लेट और यहीं खेल। यह सोचकर मैया लाला को वहीं छोड़ भीतर चली गई। त्रिनावत जब गोकुल पहुंचा तो उन्होंने नंदराय जी के घर को देखा कि आंगन में लाला लेटा हुआ है। जैसे ही देखा तो वे समझ गए कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये नारायण का अवतार है, ये कंस का काल है। यह सोचकर त्रिनावत ने प्रभु को लिया और आकाश में उड़ गए। अब भगवान मन में विचार करे, वाह, इतनी देर से मैया मुझे उछाल कर खिला रही थी, अब तो मस्त मामा जी ने मस्त ऐसी पालकी भेजी है जिसमें मैं पूरे वृंदावन गोकुल का दर्शन कर सकूं। अब प्रभु त्रिनावत के ऊपर सवार हो पूरे गोकुल का दर्शन कर रहे हैं। ये मधुमंगल का घर, ये ललिता का घर, ये प्रेम गली, सबका दर्शन प्रभु कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही त्रिनावत मथुरा की ओर बढ़ा तो भगवान ने अपना जो वजन था वो बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही वजन बढ़ाना प्रारंभ किया तो त्रिनावत मन में विचार करने लगा कि कहीं से मैं बालक की जगह कोई काला पत्थर तो नहीं ले आया जो इतना भारी है। भगवान ने कहा, दारी के तू मुझे पत्थर बोल रहा है? अगर तू मुझे पत्थर समझ रहा है तो तेरा सर मैं पत्थर से ही फोड़ूंगा। यह सोचकर भगवान ने अपने दोनों हाथों से त्रिनावत की गर्दन पकड़ ली और मरोड़ना प्रारंभ कर दिया। त्रिनावत की सांसें रुक गई और छटपटाता हुआ वो भूमि पर जा गिरा। भूमि पर एक चट्टान था, उसका मस्तक उसमें लगा और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आइए छोटा सा हरि नाम संकीर्तन, फिर आगे की कथा में प्रवेश। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, यज्ञ भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो मेरे बाके बिहारी संवरिया
तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको है सुना। आँख वालों ने तुमको है देखा, कान वालों ने तुमको है सुना। तेरा दर्शन, तेरा दर्शन उसी को हुआ है। तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। जिसकी आंखों में पर्दा नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया, मेरे बाके बिहारी संवरिया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं। हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते हैं। हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। यह ओतिक नो है ना। ये रस है तेना ओतिक नो है। कौन डहार के? खंडसरा डहार के है ना। ये है वहाँ के कहाँ भगवान घर के रस है ना। ये अंगूरी मंदिरा नहीं है। ए अंगूरी मंदिरा नहीं है। मेरे बाके बिहारी संवरिया। मेरे बाके बिहारी संवरिया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे बाके, मेरे बाके, मेरे बाके बिहारी संवरिया। मेरे बाके बिहारी संवरिया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो, बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज मेरा लाला इतने दिन का हो गया होगा। मन में विचार कर रहे हैं कि कहीं नंद बाबा ने कोई नाम रखा भी होगा कि नहीं। इसलिए वे यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास गए और उनसे कहा कि गोकुल में मेरा लाला है जो नंदराय जी के घर में पल रहा है, इसलिए हे गुरुदेव आप जाइए और उसका कोई अच्छा सा नाम रख दीजिए। गर्गाचार्य जी वासुदेव जी की बात मान गोकुल आ गए, जहाँ पर वो नंद बाबा के घर गए और कहा, ओ नंद बाबा कहाँ हो। नंद बाबा जी आए, देखा कि गर्गाचार्य जी आए हैं, उन्हें प्रणाम किया, भीतर बुलाया, आसन दिया और कहा कि हे गुरुदेव आपका यहाँ आगमन किस कारण है, ये बताइए महाराज, आप यहाँ क्यों आए हैं। उन्होंने कहा, हमने सुना है तेरे घर लाला का जन्म हुआ है। हाँ महाराज, बड़ी कृपा हुई संत महात्माओं की कि मेरे घर एक लाला का जन्म हुआ। ओहो, तो ये बताओ लाला का कोई नाम रखा कि नहीं। ओहो महाराज, नाम तो नहीं रखा, उसे तो हम सब लाला लाला कहकर पुकारते हैं। अरे लाला 1 वर्ष का हो गया, तुम लोगों ने अभी तक उसका नाम नहीं रखा। महाराज अब आप ही आ गए हैं तो आप ही रख दीजिए। कहा रख तो दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या शर्त। उन्होंने कहा कि नामकरण गुप्त रूप से होगा। क्यों महाराज। अरे भाई, मैं यदुवंशियों का कुल पुरोहित हूँ, अगर कंस को पता चल गया कि मैंने तेरे पुत्र का नामकरण किया है तो उसे संदेह होगा कि जो तेरा लाला है उसका काल है, और इस प्रकार तेरे लाला के प्राण संकट में आ जाएंगे। इसलिए इस बात का किसी को पता ना चले। कहा ठीक है महाराज। तो उन्हें गौशाला में ले गए, गौशाला में ही उनके लिए आसन बिछवाया। अब नंद बाबा यशोदा मैया के पास आते हैं, कहते यशोदा सुनती हो, अरे बड़े महाराज आए हैं, हमारे लाला का नामकरण करेंगे, तुम बलराम और तुम रोहिणी के लाला और हमारे लाला को लेकर चलो। ये सुनकर यशोदा मैया कहती हैं, स्वामी आप एक काम करिए, आप जाइए, मैं लाला को सजा कर लाती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है। नंद बाबा चले गए। यशोदा मैया रोहिणी मैया से कहती हैं, सुनती हो दीदी, मैंने सुना है कि बड़े महाराज हैं, भूत भविष्य बता देते हैं, इसलिए उनकी परीक्षा लेकर देखते हैं कि कितने बड़े ज्ञाता हैं, और ज्ञाता भी है कि कोई पाखंडी है, झोला छाप, इसलिए पहले उनकी थोड़ी परीक्षा ले लेते हैं। तो मैया ने क्या किया, लाला को सजाया धजाया और लाला को रोहिणी मैया की गोद में दे दिया, और शेषनाग भगवान को अपनी गोद में ले लिया और कहा दीदी अब हम चलते हैं, देखते हैं कि वो लाला को पहचान पाते हैं या नहीं। ये सोचकर दोनों मैया
लाला को, एक दूसरे के लाला को गोद में लिए गौशाला में प्रवेश करती है। इधर जैसे ही गर्गाचार्य जी की दृष्टि लाला पर पड़ती है, प्रभु पर पड़ती है, वो रोमांचित हो उठते हैं। उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं और उनकी समाधि लगने लगती है। वो देखते ही प्रभु को देखते रह जाते हैं, ना हिलते हैं ना डुलते हैं। अब तो भगवान बड़ी देर हो गई, महाराज कुछ बोले ही ना जगह से हिले, ना पलके झपकाए। यशोदा मैया घबरा गई, अरे भैया इनको क्या हो गया। रोनी मैया से कहती हैं, दीदी इनको क्या हो गया। अरे भैया हमको तो भारी पाप लग जाएगा कि नंद राय के यहाँ ब्राह्मण देवता गए थे और मर गए, अगर इन्हें कुछ हो गया तो हम पर तो कलंक लग जाएगा। तो गर्गाचार्य जी को हिलाकर पूछती है, ओ बाबा क्या हुआ, ठीक तो हो। गर्गाचार्य जी तुरंत बोल पड़ते हैं, अरे देवी ठीक हूँ, कुछ नहीं। अच्छा तो ये बताओ हमारे बालकों का नाम क्या रखोगे। अब गर्गाचार्य जी भगवान को देखे जो रोहिणी मैया की गोद में थे। उन्हें देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, सोचे विचार करे, ओहो तो हमारी परीक्षा ली जा रही है। ये सोचकर यशोदा मैया से कहती हैं कि यशोदा तुम्हारे गोद में जो रोहिणी का लाला है, मैं देख रहा हूँ वो भविष्य में बड़ा बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम होगा बलराम, लेकिन इसे संकर्षण भी कहा जाएगा। ओहो बाबा आपकी जय हो, आपने तो झट से पहचान लिया कि ये मेरो लाला नहीं रोहिणी मैया का लाल है। क्षमा करना जो आपकी परीक्षा ली। अरे कोई बात नहीं। अच्छा बाबा अब जरा मेरे लाला का भी नाम बता दीजिए कि इसका नाम क्या रखें। उन्होंने कहा कि इसके क्या नाम बताओ, इसके तो हजारों करोड़ों नाम हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, इसके नाम तो एक ग्रंथों में पुराणों में भरे पड़े हैं, इसके कौन से नाम बताऊं। फिर भी इस समय इसका नाम होगा कृष्ण। ये सुनते ही यशोदा मैया कहती, कृष्ण, अरे महाराज इसको तो बोलते ही मेरी जीभ पलटती है, ये कैसा नाम रख दिया कृष्ण। अच्छा ये तो बताइए इस नाम का अर्थ क्या है। ये सुनकर गर्गाचार्य जी बोलते हैं, कर्ष इति कृष्ण, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, जो लोगों का मन मोह ले, वही कृष्ण है। गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों के नाम रख दिए और मथुरा की ओर प्रस्थान किया। रोहिणी मैया ने और यशोदा मैया ने दोनों लाला को लिया और कक्ष में गई। कक्ष में जाकर यशोदा मैया रोहिणी मैया से कहती हैं, दीदी इसने जो महाराज आए थे उन्होंने कैसा नाम रख दिया, कृष्ण, बलराम। इनका नाम लेने से तो मेरी जीभ पलटती है, इसलिए मैंने पहले से दो अच्छे नाम सोच रखे हैं। तो क्या नाम, तो कृष्ण की जगह हम इसको बोलेंगे कलुआ और बलराम को बोलेंगे बलुआ। तो अच्छे खासे नाम का गोविंदाय नमो नमः। मैया ने नाम रख दिया कलुआ और बलुआ। अब भले ही घर में कितना अच्छा नाम हो, मैया क्या करती हैं, प्यार का नाम रख देती हैं। होता है ना, चाहे कितना अच्छा नाम हो, मैया अपने से प्यारा सा नाम रखकर उसे बुलाती हैं। तो मैया ने नाम रख दिया कलवा और बलवा। ओ कलवा इधर आ, ओ बलवा बोला। मैया इसी नाम से कृष्ण और बलराम को पुकारने लगी। अब इसी दिव्य झांकी का दर्शन करते हुए
श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब दोनों भाई बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे और दिव्य लीलाएं करने लगे। एक दिन मैया की गोद में बैठे भगवान ने कहा, मैया ये बता मेरा ब्याह कब करवाएगी? ओ लाला तुझे ये कैसे पता चली? अरे मैया मैंने कई लोगों को देखा है, सबका ब्याह होते देखा है। मैंने सुना है कि ब्याह होती है तो सुंदर कन्या घर में आती है, तो मैया तू मेरा ब्याह कब करवाएगी? अरे लाला तू छोटो सो है, तेरा जो विवाह है बड़े होने पर मैं करवा दूंगी। नहीं मैया हमको तो अभी करना है ब्याह। अच्छा तो तू जब बड़ा हो जाएगा ना तो करवा दूंगी, अभी तू छोटा है। तो मैया मैं बड़ा कब होऊंगा? मैया कहती हैं, लाला जब तू सारे अपने काम करने लग जाएगा ना उस दिन तू बड़ा हो जाएगा, अपने स्वयं के कपड़ा धोने लग जाएगा, अपना श्रृंगार करने लग जाएगा, स्नान करने लग जाएगा, दूध पीने लग जाएगा, उस दिन तू बड़ा हो जाएगा। अभी तो तू इतना नटखट है। अब अगले दिन प्रभु उठे, खुद स्नान किया और अपने कपड़ा लत्ता धोने लगे और आँख में काजल की जगह लाली लगा ली और होठों में लाली की जगह काजल लगा लिया और कहे मैया अब मैं बड़ा हो गया, अब मेरा ब्याह करवा दे। ओहो लाला तू तो बड़ा हो गया, ये तो बता कोई छोरी है नजर में? वो कहते हैं मैया मैंने छोरी ढूंढ रखी है। तो कौन? तो बोली मैंने राधा रानी के बारे में सुन रखा है, वो बरसाने की छोरी बड़ी सुंदर है, इसलिए उससे मेरा ब्याह करवा दे। देख सुंदर सुंदर तेरी बहू आएगी, तेरे पैर दबाएगी, सारा कार्य करेगी, अपने छोटे छोटे हाथ में मेहंदी लगाएगी, कितनी सुंदर लगेगी। तो मैया मेरा ब्याह उनसे करवा दे। ओहो ब्याह करना है? देखिए भगवान श्री कृष्ण मैया से क्या कह रहे हैं। तो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। तो राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाई चराऊं, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाम चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी चौखट पे ना आऊं, आज के बाद मेरी मैया चौखट पे ना आऊं। आएगा रे मजा अब हार जीत का, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह।
छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब आंगन में डोलेगी, तेरे सामने मैया ओ घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया ओ घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जाके कहो, जाके कहो हे हरिया दाम है भरी से, बिरज की छुरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरा ब्याह। राधे चंदन की चौकी पे मैया तुझे बिठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझे बिठाऊं, अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबवाऊं, अपनी प्यारी राधा से चरण तेरे दबवाऊं। भोजन मैं बनवाऊंगा, बनवाऊंगा छप्पन प्रकार के राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। हो मैया करा दे मेरा ब्याह। हाँ मैया करा दे मेरा ब्याह। बिरज की छोरी से, राधिका गोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। मैया को प्रभु समझा रहे हैं। यह सुनकर मैया की थी, ओ अच्छा बता तो तू अपनी बारात में किसको किसको ले जाएगा। कहता मैया मैं आपको ले जाऊंगा, रोनी मैया को ले जाऊंगा, हाँ और नंद बाबा को भी ले जाऊंगा और अपने सखाओं को भी ले जाऊंगा। ओहो और दाऊ भैया को, उनको नहीं ले जाऊंगा मैं। अरे क्यों, वो तो तेरे बड़े हैं, उनको नहीं ले जाएगा। नहीं मैया। अच्छा क्यों नहीं ले जाएगा। मैया मैं कारो कारो हूँ और बलदाऊ जी गोरे गोरे, पता चला बारात में ले गया और दुल्हन ने मेरे बजाय गोरे गोरे बलदाऊ जी को पसंद कर लिया तो मेरा क्या होगा। लेकिन मैया तू कह रही है तो मैं ले जाऊंगा। ऐसी नटखट क्रिया भगवान कर रहे हैं। मैया सुबह सुबह उन्हें स्नान आदि कराए, तो स्नान आदि करने के पश्चात गौशाला में गोबर में लिपट कर आवे। मैया ने कान पकड़ के कहा, क्यों रे दारी के, अगली जन्म में जंगली सूकर था क्या। यह सुनकर प्रभु मुस्कुराते हुए दाऊ भैया से इशारे में बात कर रहे। अरे मैया ने तो मुझको पकड़ लिया, अगले जन्म में जंगली सूकर तो ही था। हमने वरा भगवान की कथा सुनी। ऐसी लीलाएं भगवान कर रहे हैं। कभी बछड़ों के दांत गिनते, तो कभी जब बछड़े दूध पीने जाते तो उनके पूंछ को पकड़ लेते।
अब बछड़े दौड़कर भागे तो भगवान पूछ धरे उनके पीछे पीछे। मैया ने देखा तो कहते लाला छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। अब लाला को लगा तो किसको छोड़ दूं, तो अपनी लंगोटी ही छोड़ दी और नग्न अवस्था में भगवान बछड़े के पीछे जा रहे। ऐसे नटखट हमारे गोपाल जी। अब प्रभु ने एक दिन विचार किया कि अब गोपियों को जो मनोरथ है उसे पूर्ण करना चाहिए, उन्हें भी दर्शन देना चाहिए। तो एक दिन मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई। अब भगवान दौड़ सकते थे, चल सकते थे, थोड़े बड़े हो गए तो सभा बुलाई, मीटिंग बुलाई। सारे उनके मित्र आए। कदम के वृक्ष के नीचे भगवान ने सबको बिठाया और कहा कि सुनो मित्रों, चलो कुछ नया करते हैं। क्या नया करेंगे महाराज? तो कहते हैं चलो हम चोरी करते हैं। ये सुनकर मधुमंगल ने कहा दारी के पागल हो गया है, हमको पिटवाएगा, चोरी करना सिखाएगा? अरे पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। ये सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं अरे मैं कोई सोने चांदी की चोरी करने को थोड़ी बोल रहा हूँ, हम तो माखन की चोरी करेंगे और खाने की चोरी चोरी नहीं मानी जाती। ये सुनकर श्री दामा ने कहा लेकिन कृष्ण अगर हम पकड़े गए तो, और तुझे चोरी करने की क्या जरूरत? तेरे यहाँ तो 9 लाख गैयाएं हैं, तुझे तो माखन मिश्री मिलती ही है, तो तुझे चोरी करने की क्या आवश्यकता है? ये सुनकर भगवान ने कहा अरे मेरे घर तो 9 लाख गैयाएं हैं, लेकिन जो स्वाद चोरी से आता है, चोरी के माखन से आता है, वो घर के माखन से कहाँ? और इस मधुमंगल को देख, इस श्री दामा को देख, ये लोग सूखी हड्डी के हो गए हैं, कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? श्री दामा ने कहा खाते पीते तो हैं कृष्ण, लेकिन क्या करें? मैया जो भी दधी माखन निकालती है वो कंस को कर देने के लिए चला जाता है, और जो बचता है उसे मैया बेच देती है। हमारे पास खाने के लिए कुछ बचता ही नहीं, इसलिए तो कह रहा हूँ इतने पतले दुबले हो गए हो कि फूंक मारो तो उड़ जाओ, इसलिए हम चोरी करते हैं और मिल बांट कर खाएंगे। यह सुनकर मधुमंगल ने कहा और अगर हम पकड़े गए तो क्या होगा? तो पहले चोरी नहीं करता, पहले चोरी की प्रैक्टिस करते हैं, प्रयास करते हैं। तो पहले हम सब अपने अपने घर में चोरी करेंगे और देखते हैं कि कौन पास होता है और कौन फेल, कौन सफल होता है और कौन असफल। और जो सफल होगा वो अध्यक्ष बनेगा, सरदार बनेगा और सब उसकी बात मानेंगे। बड़े प्रसन्न हो गए, बात तो सही कह रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो ये तय रहा, सब कल प्रातः काल यही मिलेंगे और इस विषय पर विचार विमर्श करेंगे और बताएंगे कि कौन सफल हुआ और कौन असफल। सब अपने अपने घर गए, प्रभु अपने घर आए और चोरी करने के लिए एक मक्खन निकाल कर मैया ने एक मटकी रखी थी, उस मटकी से के पास गए और देखा कि मैया तो कहीं नहीं। तो चुपके से अपनी मुट्ठी में थोड़ा सा माखन लिया और खाने लगे। खटपट की आवाज सुनकर मैया आई। मैया को आते देखा तो तुरंत भगवान ने हाथ छुपा लिए। यह देखकर मैया ने कहा क्यों रे दारी के, तू चोरी करता है, तू चोरी करना सीख गया? ये सुनकर कहते मैया मैंने चोरी नहीं की। अच्छा तो यहाँ क्या कर रहा था? मैया इस माखन में ना चींटी पड़ गई थी, उसे मैं भगा रहा था। अच्छा चींटी भगा रहा था,
तो तेरे ये मुख पर माखन क्यों लगा है? मुंह से भगा रहा था क्या? अरे मैया, वो क्या है ना, चीटी बड़ी नटखट थी, चंचल थी। जब मैं उसे हाथ से भगाने गया ना, तो मेरे हाथों में से चलकर मेरे कंधे पर आ गई और मेरे कंधे में से चलकर मेरे मुख पर आ गई मैया। उसे ही मैं भगा रहा था, इसलिए मक्खन मेरे मुख पर लग गया। मैया मुस्कुरा गई और कहा, अच्छा पुत्र, तूने बड़ा अच्छा काम किया। और मैया वहाँ से चली गई। भगवान खुश हुए, अरे भैया हम तो पास हो गए। प्रसन्नता से प्रातःकाल प्रभु जल्दी जल्दी उठे, स्नान आदि किया और कदम के वृक्ष के नीचे गए और अपने सखाओं की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ समय पश्चात सारे सखा आए, तो किसी के आँख काले थे, तो किसी ने अपने कंधे को पकड़ रखा था, तो किसी ने अपने घुटनों को पकड़ रखा था। सब लंगड़ाते लंगड़ाते आए। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्यों रे, क्या हुआ? श्री दामा ने कहा, तुमने तो हमें मरवा दिया। अरे भैया, मैं चोरी कर रहा था, पकड़ा गया। माँ ने जो धुनाई लगाई कि मेरे हाथ पाँव टूट गए। हम तो चोरी करने वाले ना हैं। यह सुनकर भगवान ने कहा, भैया तुम सब फेल हो गए, हम पास हो गए हैं, तो अध्यक्ष मैं बनूंगा और तुम सब मेरी बात मानना। हम सब अलग अलग गोपी के यहाँ चोरी करेंगे। अब उस चोर मंडली का नाम पड़ गया बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। अब उस बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल में सभी सदस्य शामिल हो गए और सब गोपियन के यहाँ चोरी करने लगे। अब गोपियाँ भगवान की उस लीला को देखने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए मैया से शिकायत करने आती। एक दिन एक गोपी गई और शिकायत की, ओ यशोदा रानी सुनती हो, बाहर आओ। यशोदा मैया आई, क्यों, क्या हुआ, इतना शोर क्यों कर रही हो? अरे तेरो लाला चोरी करता है, हमारे सारे माखन खा जाता है, यहाँ तक कि मटकी भी फोड़ देता है। ये सुनकर मैया यशोदा ने कहा, पागल हो गई हो, बावरी हो गई हो? अरे हमारे घर में माखन की कमी है क्या? 9 लाख गैया हमारे घर में है और मेरा लाला चोरी करेगा? ये सुनकर कहती है, मैया तू नहीं जानती तेरा लाला कैसा है, हमसे पूछ। अरे वो मेरे घर आया चोरी करने, मैंने सोचा बाल गोपाल है, माखन चुराने आया है, खाने दो, थोड़ा सा माखन खा लेगा तो मेरा तो कुछ नहीं जाएगा। इसने खुद तो माखन खाया ही खाया, अपने पूरे सदस्यों को भी माखन खिलाया। यहाँ तक कि माखन खाने के बाद ताली बजाई कि बहुत सारे, पता नहीं इसकी इतनी दोस्ती बंदरों से कैसे है कि सारे बंदर आ गए और सभी ने चाट चाट के जो बचा खुचा माखन था वो भी चाट गए। और इतने पर भी क्या कहता है ये कृष्ण, कहता है कि ऐसा सड़ा गला माखन आज तक मैंने नहीं खाया, अर्थात इसने मेरा माखन भी खाया और उसकी बुराई भी कर दी। ये सुनकर मैया कहती है, अच्छा एक काम करना, तुम स्वयं ही इसे माखन दे दिया करना, थोड़ा माखन दे दोगी तो ये चोरी नहीं करेगा। यह सुनकर एक गोपी कहती है, मैंने ये भी करके देखा, मैंने इसके लिए स्वादिष्ट माखन निकाला था और इसे आवाज लगाई, ओ कान्हा इधर आ। मेरे पास आया तो मैंने कहा, कृष्ण ये माखन है, ये खा ले, लाला बड़ा स्वादिष्ट माखन है, अभी अभी बिलोया है। और ये सुनने पर क्या कहता है पता है, कहता है क्या मैं भिखमंगा हूँ या गरीब हूँ जो मेरे पास माखन नहीं है? अरे मेरे घर में 9 लाख गैयाएं हैं, मैं तुम लोगों का माखन खाऊंगा? और ये कहकर चला जाता है।
और अगले दिन मेरे ही घर चोरी करता है। ऐसा तेरो लाला है। एक गोपी कहती है मैया इन सब की छोड़, ना तो मेरे घर गैया है और ना मेरे घर माखन। मेरे घर आया चोरी करने, सभी जगह माखन की खोज की, पर इसे कहीं माखन नहीं मिला। तो क्या कहता है कि ये घर है या मरघट, जहां खाने की एक भी वस्तु नहीं है। मैया मेरी जो बेटी थी, जो मेरी लाली थी, वो कक्ष में अपने विश्राम कर रही थी, सोई हुई थी। इस कृष्णा ने क्या किया, क्रोध में भरकर उस कक्ष में गया और मेरे लाली की चोटी को खाट से बांध दी और उसके कान में जोर से हौवा हौवा कर भाग गया। जो लाली ने सुना वो डर कर उठ गई और रोने लगी, और ये सारा दृश्य मैं छुपकर देख रही थी। ऐसो है तेरो लाला। मैया कृष्ण की ओर देखे तो कृष्ण सिर झुकाकर, मैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ बोल रही है। तेरो लाला हूं, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? तुझको लगता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैया मैं तेरा छोटा सा भोला भाला बालक, ये गोपियाँ मुझे फंसा रही हैं, झूठ बोल रही हैं। अब मैया को दया आ जाए और गोपी को डांट लगाती है, क्यों रे गोपियों, तुम मेरे भोले भाले बालक पर ऐसा दोष लगाती हो, चोर बनाती हो? अगर ऐसी बात है, अगर मेरा लाला चोरी करता है तो एक काम करो, जब ये चोरी कर रहा हो उसी समय इसको पकड़कर मेरे पास ले आना। भगवान पीछे से अंगूठा दिखा रहे हैं कि बताओ अब क्या कर लोगी? मैया तो मेरे साइड है, मेरे तरफ से बोल रही है। ये देखकर गोपियाँ कहते हैं तो ठीक है मैया, अब हम ऐसा ही करेंगी। गोपियाँ गई, उन्होंने माखन निकाला और ताज़ा ताज़ा माखन मटकी में ऊपर लटका दिया। लटकाने के पश्चात उन्होंने उस कक्ष के दरवाजे को लगा दिया और सब छुप गई। इधर श्री दामा भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहा, अरे कृष्ण सुनते हो? अरे लाला सुनते हो? मैंने सुना है, मुझे पता चला है कि गोपियों ने बड़ा अच्छा माखन भिगोया है, बड़ा स्वादिष्ट है। ओहो, बड़ी अच्छी खबर लाए, तो कोई माखन बच सकता है क्या हमसे? तो चलो चलते हैं। उस कक्ष के पास पहुंचे, दरवाजा खोला, देखा कि कोई नहीं है। ओह, आज तो बड़ा अच्छा मौका मिला। भीतर गए तो क्या देखा कि उस मटके में एक घंटी बंधी हुई है। उस घंटी को देखकर प्रभु कहते हैं कि ये घंटी सुन, बजना मत, अगर तू बजेगी तो हम सब फंस जाएंगे, इसलिए तू बजना मत। ओहो, ऐसी बात है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। घंटी ने कहा। अब सब बाल गोपाल लो ने कहा, ये बात तो ठीक है, पर ये मटका तो इतनी ऊपर लटका हुआ है, इसको फोड़े कैसे, इसको नीचे लाए कैसे? यह सुनकर भगवान ने कहा, एक काम करो, तुम चक्कर बनाकर झुककर खड़े हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर मटकी से माखन निकालकर तुम्हें दूंगा। अब सबने ऐसा ही किया, एक गोल चक्कर बनाया और उन सब के ऊपर भगवान श्री कृष्ण आज चढ़ रहे हैं। और चढ़ने के पश्चात मटकी को लिया, मटकी में हाथ डाला और माखन निकाला। तो सबसे पहले अपने मित्रों को दिया, नीचे देते गए, बाल बाल खाते गए। भगवान ने सोचा तुम लोग को ही खिलाता जाऊं कि मैं भी खाऊं। तो भगवान ने हाथ डाला और मुट्ठी भर माखन खा लिया। उसी समय गोपियां आ गई। जैसे ही गोपियां आई तो सारे ग्वाल बाल भाग गए
और प्रभु लटके रह गए। घंटियां बजने लगी। जैसे ही घंटी बजी सारी गोपियां प्रभु को घेर कर खड़ी हो गई। प्रभु को उन सभी गोपियों ने पकड़ लिया और कहा चल अब तुझे हम यशोदा के पास ले जाएंगे। बड़ा बोलती थी ना कि हमारा लाला चोरी नहीं करता, आज तो तू रंगे हाथ पकड़ा गया। तब लाला कहते हैं ले जाना लेकिन कुछ देर रुक जाओ। उस घंटी से पूछते हैं क्यों रे घंटी, तुझे मैंने कहा था मत बजना, तू क्यों बजी? उसने कहा प्रभु जब आपने मटकी को छुआ तब मैं नहीं बजी, आपने माखन निकाला तब भी मैं नहीं बची, जब आपने ग्वाल बालों को खिलाया तब भी मैं नहीं बची, पर प्रभु जब आपको भोग लगाया तो मैं बच गई। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। तो नट खट नंद किशोर, नंद किशोर अरे माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। अरे माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। प्रेम से बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। श्री राधे पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए रे। पकड़ो दौड़ो 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 कान्हा भागा जाए रे। अरे गोकुल के गलियों में मच गया शोर, मच गया शोर, मच गया शोर, मच गया शोर। नट खट नंद किशोर, नंद किशोर अरे माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। श्री राधे संग में सखाओं की टोली लगी है। हाँ संग में सखाओं की टोली लगी है। हाँ माखन चुराने की आदत पड़ी है। हाँ माखन चुराने की आदत पड़ी है। कभी कुंज में कभी गगन में, कभी कुंज में कभी वृंदावन। माखन खा गए माखन चोर, माखन चोर, माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नंद किशोर अरे माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नंद किशोर माखन खा गयो माखन चोर। श्री राधे
मुख दही लगे कन्हैया भागे, मुख दही लगे कन्हैया भागे। मुख दही लगे कन्हैया भागे, ओ पीछे पीछे गोपिया भागे, और कहाँ भागे जाए मेरे कान्हा। पकड़ो 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 दौड़े भागा जाए रे, अरे पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए रे। अरे गोकुल के गलियों में मच गया शोर, मच गया शोर, मच गया शोर, मच गया शोर। नट खट नंद किशोर, नंद किशोर, अरे माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नंद किशोर, अरे माखन खा गयो माखन चोर। माखन खा गयो माखन चोर, अरे माखन खा गयो माखन चोर। नट खट नंद किशोर, नंद किशोर, माखन खा गयो माखन चोर। अरे माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर, माखन खा गयो माखन चोर। अरे माखन खा गयो